कि गोकू और बाकी सभी कोई अरोमा और सिगोमा से लड़ रहे होते हैं। गोकू और सिगोमा में बहुत भयानक लड़ाई होती है। गोकू सिगोमा को मारता है, लेकिन उस पर कुछ खास असर नहीं होता है। तभी गोकू कहता है, ये दोनों गॉड्स काफी ताकतवर है, मुझे इनसे संभल कर लड़ना होगा। तभी सिगोमा कहता है, क्या हुआ सैयन, लगता है तुम तो डर गए। इस पे गोकू कहता है, मैं और तुम जैसे से डरूंगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस पे सिगोमा कहता है, तो रुक क्यों गए, लड़वा कर मुझसे। तभी हम देखते हैं कि गोकू सिगोमा पर दोबारा हमला करता है, जिसे वो डॉज कर लेता है। तभी सिगोमा कहता है, क्या हुआ सैयन, तुम तो काफी स्लो हो। मुझे लगा कि तुम्हारे साथ लड़ने में मुझे बहुत मजा आएगा, लेकिन तुम्हारी तो चाल कोई भी समझ लेगा कि तुम किस तरफ से हमला करने वाले हो। तभी गोकू मन ही मन कहता है, मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा हूं। ये इतना तेज है कि ये बार बार मेरे हमले को डॉज कर ले रहा है। मुझे कोई तो तरीका ढूंढना होगा। तभी सिगोमा कहता है, तुम इतना सोचते रहोगे सैयन तो तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। तुम एक मॉर्टल हो, इसलिए मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। तभी गोकू कहता है, तो ठीक है, अब इसे संभालो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी ताकत को बढ़ाता है और वो सिगोमा पर हमला करता है। तभी सिगोमा भी गोकू पर हमला करता है, जिससे गोकू और सिगोमा का पंच आपस में टकरा जाते हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स कांपने लगता है। इसके बाद हमें अरोमा की तरफ दिखाया जाता है। तभी अरोमा कहता है, अच्छा तो तुम दोनों काफी तेज हो, लेकिन अफसोस मेरे से तुम दोनों ज्यादा तेज नहीं हो। तभी अरोमा गोहान को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी फ्रीजा और जिरेन भी एक साथ अरोमा पर हमला करते हैं, लेकिन अरोमा बहुत तेजी से उनके हमले को डॉज कर लेता है और वो जिरेन और फ्रीजा के पीछे आ जाता है, जिससे वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये काफी तेज है, मैं इसे तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। तभी अरोमा उन दोनों को एक ही वार में काफी दूर फेंक देता है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। तभी अरोमा वेजिटा से कहता है, सैयन, तुम्हारे साथी तो मेरे सामने टिक भी नहीं पाए, और अब बारी है तुम्हारी। तभी अरोमा वेजिटा के पास पलक झपकते पहुंच जाता है और वो वेजिटा को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो भी काफी दूर जाकर गिरता है।
तभी गोहान अरोमा के सामने आ जाता है। तभी अरोमा गोहान को देखकर कहता है, अच्छा, तो तुम्हारे में अभी भी जान बची है। मुझे तो लगा तुम उठ भी नहीं पाओगे। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा भी आ जाता है। वो दोनों थोड़ा घायल रहते हैं। तभी अरोमा कहता है, तो तुम भी आ ही गए। मानना पड़ेगा तुम दोनों को। तुम दोनों में काफी लड़ने का जुनून है। तभी वेजिटा कहता है, हम तुमसे आखिरी सांस तक लड़ेंगे बेवकूफ। इस पे अरोमा कहता है, तो ठीक है, तो तुम दोनों का मरना आज तय ही है। तभी हम देखते हैं कि गोहान और वेजिटा दोनों अपनी ताकत को बढ़ाते हैं और अरोमा भी अपनी ताकत को थोड़ा अप करता है। तभी हम देखते हैं कि इधर लॉर्ड बीरस भी आ जाते हैं और उस फाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी लॉर्ड चांपा हिट और बाकी सभी को देखकर कहते हैं, तुम सभी यहां पर क्या कर रहे हो? इस पे हिट कहता है, हम सभी गोकू के साथ हैं। इस पे लॉर्ड चांपा कहते हैं, तुम सभी को पता भी है गोकू लॉर्ड जेनोसामा के खिलाफ है और अगर तुम सभी गोकू का साथ दोगे तो तुम सभी का मरना तय है। इस पे हिट कहता है, मुझे ये सब पता है, लेकिन गोकू का कहना भी गलत नहीं है। जेनोसामा ने अपनी मर्जी से किसी भी यूनिवर्स को तबाह करना गलत है। इस पे लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम सभी बेवकूफ हो, तुम सभी के सभी मारे जाओगे। यूनिवर्स को तबाह करना प्रकृति का नियम है। इस पे हिट कहता है, तो हम सभी को सिर्फ एक खेल के लिए 5000 सालों तक बिना किसी वजह के इरेज क्यों कर दिया गया? क्या ये सही था? ये बात सुनकर लॉर्ड चांपा और लॉर्ड बीरस चुप हो जाते हैं। तभी हिट कहता है, गोकू जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है और हम सभी उसके साथ हैं। तभी हमें गोकू की तरफ दिखाया जाता है। तभी सिगोमा गोकू से कहता है, तुम सच में काफी ताकतवर हो। इस पे गोकू कहता है, मैं तुम जैसे गॉड को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी गोकू अचानक से सिगोमा के हाथों को पकड़ लेता है। ये देखकर सिगोमा हैरान हो जाता है। तभी एक जोरदार पंच गोकू सिगोमा को मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू सिगोमा के पास जाता है और वो लगातार सिगोमा को मारने लगता है और सिगोमा भी गोकू को मारने लगता है। दोनों में काफी लड़ाई भयानक होती है। सिगोमा भी गोकू के हमले को रोकने की कोशिश करता है। तभी सिगोमा भी अचानक से गोकू पर हमला करता है, जिसे गोकू रोक नहीं पाता है और वो दूर जाकर गिरता है। तभी सिगोमा कहता है, मैंने तो तुम्हें कमजोर समझकर गलती कर दी।
लेकिन अब बस बहुत हुआ। तभी सिगोमा भी अपनी ताकत को बढ़ाता है, जिसे देखकर सभी कोई हैरान हो जाते हैं। तभी विश सिगोमा को देखकर कहता है, ये है लॉर्ड सिगोमा, ज़ेनोसामा के सबसे खतरनाक फाइटर में से एक। इन्हें हराना नामुमकिन है। इन्हें आज तक कोई भी हरा नहीं पाया है। तभी हमें अरोमा की तरफ दिखाया जाता है। गोहान और वेजिटा दोनों एक साथ अरोमा पर हमला करते हैं, लेकिन अरोमा उनके हमले को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है, मानो उसके लिए ये सिर्फ खेल हो। तभी गोहान और वेजिटा हमला करते करते थक जाते हैं, लेकिन वो अरोमा को छू भी नहीं पाते हैं। तभी ये देखकर वेडोस कहती है, लॉर्ड अरोमा तो गोहान और वेजिटा के साथ खेल रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये अभी तक उन्हें मार क्यों नहीं रहे हैं। तभी अरोमा उन दोनों को देखकर कहता है, क्या हुआ सैयंस, तुम दोनों तो थक गए। मुझे तो मजा आ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे सिगोमा की मदद करनी है, इसलिए मैं तुम दोनों को जल्द ही खत्म कर दूंगा। तभी अरोमा वेजिटा के पास जाता है और कहता है, तो पहले तुम्हारी बारी घमंडी। तभी अचानक से एक की ब्लास्ट अरोमा को लगती है, जिससे अरोमा थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तभी फ्रीजा कहता है, इतनी जल्दी कहां बेवकूफ। तभी अरोमा गुस्से से कहता है, तुम्हारे में इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की। तभी अरोमा फ्रीजा को एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है और वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी मौका पाते वेजिटा और गोहान अरोमा पर हमला करते हैं, लेकिन अरोमा उन दोनों के हमले को भांप लेता है और वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिससे वो दोनों का हमला चूक जाता है। तभी गोहान कहता है, आखिर ये कहां चला गया। तभी अरोमा एक चट्टान के ऊपर खड़ा रहता है और कहता है, तुम दोनों तो फिर से चूक गए, लेकिन मैं नहीं चूकूंगा। तभी अरोमा वेजिटा और गोहान के पास तुरंत पहुंच जाता है और उन दोनों को लगातार मारने लगता है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। तभी हमें गोकू की तरफ दिखाया जाता है। सिगोमा गोकू पर हमला करता है, जिसे गोकू संभाल नहीं पाता है और वो हवा में ऊपर उछल जाता है। तभी सिगोमा भी गोकू के ऊपर आ जाता है और एक की ब्लास्ट कर देता है, जिससे गोकू जमीन पर गिर जाता है। तभी सिगोमा कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म सैयन। ये कहते ही सिगोमा तेजी से गोकू की तरफ बढ़ने लगता है। तभी गोकू अचानक से खड़ा होता है
और वो सिगोमा के पंच को रोक लेता है। ये देखकर सिगोमा हैरान हो जाता है। तभी गोकू एक ही पंच में सिगोमा को दूर फेंक देता है और उसे लगातार मारने लगता है, जिसे सिगोमा रोक नहीं पाता है और मन ही मन कहता है, ये इतना ताकतवर और तेज कैसे हो गया? मुझे इसके पंच क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये सैयन सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी गोकू सिगोमा के सर को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। तभी गोकू वेजिटा की तरफ देखता है और कहता है, मुझे जल्द ही वेजिटा और गोहान की मदद करनी होगी। तभी गोकू वेजिटा की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से सोमा बीच में आ जाता है और कहता है, सैयन, अपना हिसाब अभी बाकी है। तभी गोकू कहता है, अच्छा तो तुम फिर से जिंदा हो गए। इस पे सोमा कहता है, मुझे तो तुमने ही जिंदा किया है सैयन। तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूं। इस पे गोकू कहता है, लेकिन आज मैं तुम्हें फिर से मारूंगा सोमा। इस पे सोमा कहता है, तो ठीक है सैयन, कोशिश करके देख लो। तभी गोकू सोमा पर हमला करता है, लेकिन सिगोमा गोकू पर पीछे से हमला कर देता है, जिसे गोकू समझ नहीं पाता है। तभी सोमा मौका का फायदा उठाकर गोकू पर हमला कर देता है, जिससे गोकू दूर जाकर गिरता है। तभी सिगोमा और सोमा दोनों गोकू पर लगातार हमला करते रहते हैं, जिससे गोकू संभाल नहीं पाता है और वो घायल हो जाता है। तभी सिगोमा कहता है, अब क्या करोगे सैयन? तुम्हारे साथी तो मरने ही वाले होंगे। तभी हमें अरोमा की तरफ दिखाया जाता है। वेजिटा और गोहान बहुत ही ज्यादा घायल रहते हैं कि वो उठ भी नहीं पाते हैं। तभी लॉर्ड बीरस ये देखकर कहते हैं, मैंने तुम सभी से कहा था कि गॉड्स के खिलाफ जाने का यही अंजाम होता है। तभी अरोमा कहता है, अब इस खेल को हमें यहीं खत्म करना होगा सैयंस। उधर हम देखते हैं कि गोकू उठने की कोशिश करता है, लेकिन केन उसके शरीर को बांधकर रख देती है, जिससे वो उठ नहीं पाता है। तभी अरोमा एक की ब्लास्ट वेजिटा और गोहान पर करने ही वाला होता है। तभी उसे और बाकी सभी गॉड्स को एक ताकत का एहसास होता है, जिसे सभी गॉड्स समझ नहीं पाते हैं। तभी अरोमा कहता है, आखिर ये ताकत किसकी है और ये हमारी तरफ ही बढ़ रही है। तभी अरोमा पीछे मुड़ता है। तभी अचानक से कोई उसका गर्दन पकड़ लेता है। ये देखकर सभी गॉड्स हैरान हो जाते हैं। तभी सोमा ये देखकर कहता है, ये नामुमकिन है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जो लाखों साल पहले मर चुके थे, फादर ऑफ ऑल सैयन अभी भी जिंदा है।